अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त ठीक होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ जो कि वापडा सिटी में 10 मरले का हाउस है उसके साथ आए हैं। तो सबसे पहले उसका बहुत ही खूबसूरत सा एलिवेशन और एलिवेशन एक मॉडर्न लुक के साथ है। तो हम तमाम इसकी जो प्लानिंग है वो भी डिस्कस करेंगे और इसको अंदर से भी दिखाएंगे, इसका इंटीरियर वगैरह हर चीज़। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आती रहें। तो इससे पहले कि हम बाकी बातें करें तो चलते हैं इसकी प्लानिंग की जानिब, जिसमें आपको बाइलास का पहले पता होना चाहिए। तो बाइलास आप 10 फुट की फ्रंट साइड से जो ओपन एरिया वो हमें छोड़नी होती है, साइड पे 3 फुट की गली छोड़नी होती है और बैक साइड पे 5 फुट की गली छोड़नी होती है। तो ये तो थे इसके बाइलास। बाइलास के बाद हम आते हैं गराज की तरफ। तो ये हमारा गराज, उसके सामने ड्राइव एरिया 9 फुट का, ओपन एरिया 9 फुट का। गराज में हम 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं और ओपन एरिया में 1 गाड़ी, यानी टोटल 3 गाड़ियों का गराज, जैसे मैंने बताया था वीडियो में वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने स्टेयर केस में। स्टेयर केस में एक साइड से स्टेयर्स आपको हो रही हैं और एक साइड से स्टेयर्स के नीचे साइड पे जो पाउडर रूम दी है उसको रास्ता है। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं अपने मेन डोर से, तो इस सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ, ड्राइंग रूम से एक रास्ता जो है वो टीवी लॉन्च को निकल जाता है, जो बड़ा दरवाज़ा रखा गया है। और वापस अगर ड्राइंग रूम में आते हैं तो वहाँ से फिर हम दोबारा दूसरे अपने डोर से जाते हैं जहाँ से टीवी लॉन्च में दाखिल होते हैं। तो ये इसके दाखिल होने के बाद एक साइड पे किचन आ जाता है हमारे और एक साइड पे टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च की ये वाली दीवार मल्टीमीडिया की है, यहाँ पे मल्टीमीडिया डिज़ाइन किया गया है। उसी के साथ एक ओपन मिलता है जिसमें ग्रीन एरिया और वुड का हमने काम किया है। आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है और वुड का काम हुआ है जहाँ पे। लॉबी में जैसे ही हम एक बेड की तरफ जाते हैं तो आपको इस साइड पे वार्डरोब मिल जाती है और थोड़ा सा आगे जाते हैं बेड से होते हुए आगे तो एक वॉशरूम का रास्ता निकल आता है। एक इस तरफ वेंटिलेशन भी दी गई है बेडरूम में। तो ये माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे साइज़ हैं बेड वगैरह के। ये तकरीबन 16 फुट इस तरफ को बन जाता है बेड का साइज़ और 12.5 फुट के करीब इस तरफ को, 12.25 12.5 फुट के करीब इस तरफ को। तो इसी तरह से वॉशरूम भी खुले हैं। जब हम वापस इस बेड से दूसरे बेड की जानिब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बड़ा ही प्यारा सा साइज़ मिल जाता है। तकरीबन ये इस तरफ को 12.5 फुट है और ऐसे ये 14 फुट है। अलमारियाँ निकाल के, वार्डरोब निकाल के, इस वार्डरोब और ये जो इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा बाथरूम का मिल जाता है। तो ये वॉशरूम भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, जो कि आपने वीडियो में देखा हुआ। इसी तरह से ये रोशनदान इनके हो गए जिनको हम वेंटिलेशंस भी बोलते हैं। कमरों की जो वेंटिलेशंस हैं वो भी गलियों की जानिब ही निकल रही हैं और किचन की भी गली की जानिब निकल रही है। टीवी लाउंज को हमने ये ओपन एरिया के ज़रिए से इसकी एग्जॉस्ट निकाल दी है। ड्राइंग रूम की एग्जॉस्ट वैसे ही ओपन एरिया की तरफ है और पाउडर रूम की एग्जॉस्ट भी गली की तरफ है। तो ये वेंटिलेशन के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत सा घर बन जाता है। तो ये तो थी इसकी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग। और इसका जो प्लाट साइज़ है वो 32-65, आपको जैसे मेरी पहली वीडियोज़ में भी पता है कि वापडा सिटी में जो प्लाट का साइज़ 10 मरले का वो 32-65 है। तो ये तो थी मेरी एक ग्राउंड फ्लोर की तो जो प्लानिंग थी। अब आप बाकी की वीडियो देखें, उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि किस तरह की इसमें चीज़ें लगाई गई हैं। जैसा कि आप एलिवेशन दोबारा से देख रहे हैं, इसमें कॉकटेल का, टाइल का और रॉक वॉल का और वेदर शीट का इस्तेमाल हुआ है, जो कि इस तरह की लुक आपको फ्राहम करा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप फ्रंट से थोड़ा रैंप और रैंप के साथ ग्रीन एरिया और ग्रीन एरिया के साथ बाउंड्री वाल आपको कोई बड़ी खूबसूरत सी नज़र आ रही होगी। और इन घर का भी कोई ना इस साइड पे कुछ बना है ना दूसरी साइड पे कुछ बना है, इसलिए तो घर अभी खूबसूरत बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके साथ जैसे ही इंटर होते हैं आपको एक ग्रासी एरिया की वॉल नज़र आ जाती है और जैसे ही आगे चलते हैं तो आपको एक आयत करीमा लिखी हुई नज़र आ रही है, जबकि रैंप में जो टाइल लगी है वही गराज में लगी हुई है। आयत करीमा बहुत ही खूबसूरत सा हमें एक मंजर पेश करती है। जैसे ही हम इस तरफ अपनी दूसरी साइड की तरफ ओपन एरिया की तरफ देखते तो एक आबशार लगाई गई है जो अभी वर्किंग में नहीं है, प्रॉपर वर्किंग जिसको कहते हैं। अभी ये इसका फवारा मेन नहीं बना, तो यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी हो सकती है और 2 गाड़ियाँ हमारी गराज में खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरफ देखते हैं तो वही ग्रास और वुड का जो खूबसूरत सा मंजर इस तरफ आ जाता है जब हम दूसरी साइड से अपने घर की जानिब को आ रहे होते हैं। तो हमारी घर में वुड का बड़ा ही खूबसूरत सा इस्तेमाल किया गया है। दरवाजे को काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया और डबल हाइट जिसको हम बोलते हैं कि 8 फुट की बजाय उसको 10 फुट का कर दिया गया है। तो ये ऊंचा दरवाज़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये सीढ़ियों के नीचे वो वॉशरूम जो कि ड्राइंग में भी आपने देखा है। इस वॉशरूम में जैसे ही जाते हैं तो आपको वो एक कमोड और एक आपको वैनिटी मिल जाती है। जैसे ही हम वापस अपने लॉबी की तरफ आते हैं तो वहाँ पे 2 दरवाजे हैं, जो एक टीवी लॉन्च को खुल जाता है और एक ड्राइंग रूम की तरफ। तो जो टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम, इनमें से हम पहले ड्राइंग रूम की तरफ जाएंगे ताकि ड्राइंग रूम की एक खूबसूरत सी टाइल वर्क जो ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर में जिसको कह लें आप, उसमें किया गया है। तो एक इसमें खिड़की है और ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी वाइट कलर की सीलिंग कर दी गई है। जैसे ही हम ड्राइंग रूम से दूसरी जानब टीवी लॉन्च की जानब देखते हैं तो ये इस तरह का दरवाज़ा, खूबसूरत सा 8 फुट का दरवाज़ा है ये। जबकि हम उसमें से नहीं जाएंगे, हम अपने जिस दरवाजे से इंटर हुए वहाँ से जाएंगे ताकि आपको टीवी लॉन्च की इंटरेस्ट भी दिखा सकेंगे किस तरह की है। जैसे ही हम टीवी लॉन्च का दरवाज़ा देखते हैं उसमें शीशे का काम हुआ है। आगे चलते हैं तो एक साइड पे ओपन किचन जो बहुत ही
खूबसूरत नज़ारा दे रहा है अपना। और उसमें एक डाइनिंग स्लैब भी लगा दी गई है जिसमें आप बैठ के नाश्ता कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। तो इसका भी एक ब्लैक कुरियान और ब्लैक ही शीट के साथ उसके कैबिन वगैरह सेट किए गए हैं, करारा वाइट दीवार पे लगा दी गई है। और एक दरवाज़ा जो है वो बाहर को भी निकलता है, एक छोटी सी खिड़की दे दी गई है और नीचे वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया कैबिन के लिए, क्योंकि ऊपर करारा वाइट रखा गया इस वजह से। बर्नर वगैरह फिट है, वुड वगैरह फिट है। इसी तरह से जो इसमें बर्तन धोने वाला सिंक है वो भी इसमें फिट कर दिया गया है। पियानो पियानो बटन लगाए गए हैं घर में इलेक्ट्रिक वायर के लिए। अब वापस हम अपने टीवी लॉन्च की तरफ चलते हैं। तो आपको मल्टीमीडिया वॉल जो है वो बड़ी खूबसूरत सा मंजर पेश करिए, जो लोग किचन में खड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही खूबसूरत सा जो है एक व्यू बन जाता है। तो ये आपको ज़रा पास से दिखा दिया। इसी तरह से जब हम अपने ओपन एरिया की जानिब और लॉबी की जानिब देखते हैं तो आपको ओपन एरिया भी एक खूबसूरत झलक दे रहा होता है और उसमें भी शावर एरिया का काम किया गया है। तो जैसे ही आप ऊपर देखते हैं तो ग्रीन और वुड का कम्बिनेशन जो कि बैठे लोगों को बहुत अच्छा फील करवा रहा होगा। ग्रीन कलर वैसे ही आंखों को ठंडा लगता है इस वजह से भी। जैसे ही हम लॉबी में से 2 दरवाजे मिलते हैं, हम पहले एक रूम को डिस्कस कर लेते हैं। इस दरवाजे का भी आप ये थीम देख लें किस तरह का है, और अंदर सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा 3 इशू के साथ बेडरूम की टेक बना दी गई है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। इन इशू में छोटी छोटी लाइटें लगा दी और साथ में वुड का पटा लगा दिया गया। वेंटिलेशन आ गई। और ये वो वार्डरोब जो आपने ड्राइंग में भी देखी होगी, वो उसका भी एक अच्छा सा आपको सीन नज़र आता है। जैसे ही हम वॉशरूम खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो वॉशरूम में ग्रे कलर का कम्बिनेशन, वैनिटी, इंग्लिश सीट और शावर एरिया और वेंटिलेशन, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। शावर एरिया की टाइल को मुख्तलिफ कर दिया गया जो कि हमारी वैनिटी के साथ कम्बिनेशन बनाया। वैनिटी की टाइल भी वही यूज़ की गई है वैनिटी में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे रूम की जानिब। तो दूसरे रूम में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, सबसे पहले वेंटिलेशन, सीलिंग और वार्डरोब्स आपको नज़र आती हैं और नीचे बहुत ही प्यारी सी मास्टर की टाइल लगा दी गई हैं। इस रूम में आप देखें तो एक वॉशरूम का दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है जिसका थीम तकरीबन सारे घर में एक जैसा ही थीम है दरवाज़ों का। जैसे ही इंटर होते हैं तो इसमें भी एक वेंटी, एक इंग्लिश सीट और आपको शावर एरिया मिल जाता है और प्यारी सी सीलिंग मिल जाती है। कमरे में भी वाइट कलर की सीलिंग, रूम लाइट के साथ। बाकी अब चलते हैं हम अपने ऊपर वाले पोर्शन, फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सेपरेट सीढ़ियाँ हैं, अगर आप घर को रेंट आउट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। या 2 भाई हैं तो एक ऊपर वाला पोर्शन ले सकते हैं और एक नीचे वाला पोर्शन ले सकते हैं। सीढ़ियों में बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स दे दी गई हैं ताकि अगर तमाम लाइट बंद हों और सिर्फ ये चल रही है तो बड़ा ही अच्छा है, खूबसूरत सा आपको पीस ऑफ माइंड का नज़ारा मिल जाता है। जैसे ही ऊपर आते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत सा वही सेम एक घर में जो थीम चल रहा है वही दरवाज़ा मिल जाएगा जो कि घर को अलग कर देता है दूसरे पोर्शन के साथ। जैसे ही हम दाखिल होते हैं ड्राइंग रूम वाला एरिया के ऊपर, जो नीचे ड्राइंग रूम था उसी के ऊपर एक बेडरूम दे दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत सी नीश उसमें डाल दी गई है जो यू शेप में है। दरवाजे सेम वैसे ही जो एक थीम है उस, और सीलिंग आपको वैसे नज़र आ गई होगी बहुत ही खूबसूरत सी। तो यहाँ से हम नज़ारा लेते हैं बाहर का जो कि वेंटिलेशन से है। और गराज के ऊपर एक वॉशरूम दे दिया गया है, लेकिन वॉशरूम जाने से पहले एक वार्डरोब उसमें सेट कर दी गई है जिसको हम ड्रेसिंग एरिया बोलते हैं। ड्रेसिंग एरिया इसका सेपरेट कर दिया गया। वहाँ से हम चलते हैं तो आगे वॉशरूम मिल जाता है, बहुत ही खुला वॉशरूम है। वैनिटी एरिया आपको वैसे ही बहुत खूबसूरत सी मिल जाती हैं। और आगे चलते हैं तो एक शावर एरिया की तकसीम बहुत ही खूबसूरत से इंग्लिश सीट सबसे एंड पे कर दी गई है। अब बाहर इससे निकलते हैं, अपने एक बेड ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आगे चलते हैं तो टीवी लॉन्च में मल्टीमीडिया वॉल इस तरह से डिज़ाइन की गई है, इसमें शीशे का भी काम किया गया है और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सी आई शेप में जो कर दी गई है। अब इस वार्डरोब में जो भी उसमें शीट्स लगाई गई हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं जिसमें चमक आती है, गैलेक्सीज को बोलते हैं। आगे हम चलते हैं तो किचन भी सेम वैसा ही जैसे नीचे दिया गया है उसी तरह का किचन कर दिया गया है ताकि जो नीचे वाला बंदा है और ऊपर वाला बंदा वो फील ना करे कि किसी चीज़ में तासुब रखा गया। एक जैसा ही घर डिज़ाइन किया गया क्योंकि ये 2 ब्रदर्स का घर है। आगे चलते हैं तो हम इसकी शीट और कम्बिनेशंस आपके सामने हैं। नीचे वाइट की गई थी, अब सिर्फ इसमें फ़र्क ये कर दिया जो नीचे लगाई गई थी वो ऊपर कर दी हैं, जो ऊपर वाली थी वो नीचे कर दी हैं। बहुत ही खूबसूरत सी सीलिंग डिज़ाइन, बर्नर इसमें भी सेट है, वुड भी सेट है और सिंक भी इसमें सेट कर किया जा चुका है। जैसे नीचे दरवाज़ा वैसे ही ऊपर है जो कि गराज की जानिब लेके जाता है हमें अपने टेरेस की तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र आपके सामने इस टेरेस से आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं हम ये कॉकटेल पत्थर है जो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ कट पीस में भी मिल जाता है। ये डायमंड शेप में लगाया गया है। वापस चलते हैं अपने किचन की जानिब तो आपको इस तरह का एक पीस ऑफ माइंड के लिए मंजर मिल जाता है क्योंकि अभी घर नहीं बने तो इसलिए हमें ज़रा स्काई जो है वो बहुत ही खूबसूरत और वाइड नज़र आ रहा है। तो वापस किचन से होते हुए हम अपने बेडरूम्स की जानिब चलते हैं तो वही लॉबी आपको मिल जाएगी जैसे नीचे थी। और जैसे ही हम इस बेडरूम में जाते हैं तो आपको वही आइटम्स जो नीचे बेडरूम्स में दी गई हैं वही इसमें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सीलिंग का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। नीचे वाली में चेंज है, इसमें निशेस का डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। आगे चलते हैं तो आपको वार्डरोब सेम जो नीचे जैसे दी गई हैं वैसे ही हैं। आगे वॉशरूम में चलते हैं तो सिर्फ टाइल ही चेंज की गई है, बाकी इनकी सेटिंग भी सेम ही है।
और वैनिटी का कलर भी तकरीबन मिलता जुलता ही है। टाइल ग्रे कलर में लगा दी गई, इंग्लिश सीट आपको मिल जाएगी। और इसमें से आप निकलते हैं जैसे ही इस कमरे से, तो हम बाहर अपने दूसरे कमरे की जानिब जा रहे हैं। तो दूसरे कमरे में भी आपको वही तरतीब मिल जाएगी जो नीचे दी गई थी, सिर्फ इसमें भी निशेज़ का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक निश ज़्यादा छोटी सेंटर वाली कर दी गई है 3 निशों में से। बस आगे इस वही वार्डरोब उसी तरह का डिज़ाइन आपको इसमें भी मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपनी वॉशरूम की जानिब, जो सेम थीम है नीचे वही ऊपर, सिर्फ टाइल चेंज कर दी गई है इसमें भी। अब हम वापस अपने उस एरिया में जो ऊपर ममटी जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ से जो ये डोर है इसको सेपरेट कर देता है, लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहें, इसको लॉक हो और नीचे वाला बंदा ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। ट्रॉपिकल पत्थर यूज़ किया गया और फ्रंट पे टाइल यूज़ की गई है सीढ़ियों में। ममटी को दोनों तरफ से वेंटिलेटेड किया गया है, क्रॉस इसकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ऊपर चलते हैं तो आपको टाइल जो कि लगा दी गई है ऊपर। अक्सर लोग इस पर ईंटें वगैरह लगा के इसको डबल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइल लगाई गई है। एक रूम जिसको हम स्टोर बोल सकते हैं वो बनाया गया ऊपर, लेकिन स्टोर के साथ इन्होंने एक वॉशरूम भी डिज़ाइन करवाया था, तो वो वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा, ताकि कल कम स्टोर अगर आप नहीं रखना चाहते, बेडरूम किसी सर्वेंट को देना चाहते तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है। और बाहर वाली साइड पे लॉन्ड्री मिल जाती है। तो ये एक वापडा सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है। इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें। और हम हमारे साथ अगर कोई ड्राइंग कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर किसी भाई ने ड्राइंग वगैरह बनवानी हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।